स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग, सभी लोग बताएंगे प्रत्येक सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में। याद रखिए यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे आगरा। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, सही जवाब है जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है, लगातार इन सारे क्वेश्चन को बार बार आपके ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी साथी इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे परीक्षा में जाने से पहले। जिनका आज परीक्षा है या जिनका आने वाले नेक्स्ट डे एग्जाम है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति हैं? तो याद रखेंगे आप लोग न्यूनतम अनुसूचित जनजाति हैं, याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। चित्रकूट आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? चलिए बताएंगे आप लोग जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो प्यारे साथियों आप लोग अंत तक देखेंगे क्लास को यहाँ पे, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है और डायरेक्ट आपकी एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे साथियों। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आगे बढ़ेंगे 0.06% याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में भगोरिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो याद रखेंगे भगोरिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी को बी आप लोग याद रखेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं भगोरिया जनजाति आप लोग याद रखेंगे। बहुत बार आपकी परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या अगर यहाँ पे सभी लोग बताइएगा कि निम्न में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सुमेलित है? चलिए बताएंगे कौन सा जोड़ा यहाँ पे सुमेलित दिया गया है। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे डी, क्या है? तो उपयुक्त सभी के सभी यहाँ पे जोड़ा सुमेलित है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, एक एक सवालों को आप लोग याद रखेंगे जो आपके पेपर में यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाले हैं। तो अगर अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किए हैं, सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे सभी साथी जितने लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप सभी के एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा आपके लिए ऊर्जा प्रदान होता है साथियों। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जनजाति कौन सी है? चलिए बताएंगे आप लोग, न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति आप लोग याद रखेंगे कौन सी है? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, बंदरावत आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर, राइट आंसर पूछा गया क्वेश्चन है, अशोक का 14वां जो वृद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ था, अशोक का 14वां वृद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ था, सही जवाब बताएंगे आप लोग, राइट आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। याद रखिएगा आप लोग कालसी में आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। चलिए बता देंगे फटाफट से 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य किस जिले से प्राप्त हुए हैं? बताइएगा आप लोग यह जो किस जिले से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरठ व सहारनपुर याद रखेंगे, जो आपके पेपर में यह सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे 9 नंबर सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा कि प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताएंगे आप लोग, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी याद रखिएगा मथुरा। कहाँ पे? तो मथुरा आप लोग याद रखेंगे, सभी को याद रखना है मथुरा। चलिए देखेंगे साथियों अगला सवाल यहाँ पे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश में किस नगर के उपनाम है? तो याद रखेंगे आप लोग किस नगर के उपनाम है? सही जवाब है प्रयागराज इलाहाबाद याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है प्रयागराज इलाहाबाद याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है, चलिए बता देंगे आप लोग कि निम्न में से किसका संबंध सही है? बताएंगे किसका संबंध यहाँ पे सही दिया गया है, सभी को बताना है। लॉक करेंगे ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, बुक्सा बिजनौर आप लोग याद रखिएगा, बुक्सा बिजनौर ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या करें यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल याद रखेंगे, सीधा सीधा सवाल आपके इसी क्लास से देखने को मिलेंगे साथियों,
क्योंकि लगातार जो आपकी प्रीवियस ईयर में सवाल बने हैं उन सारे क्वेश्चन को देखते हुए आज की क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन का सेलेक्ट किए हुए आपके लिए जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगे यहाँ से पेपर में। देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या है? तो याद रखेंगे आप लोग गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 13 नंबर सवाल है कि राज्य में देवछठ का जो मेला है यह कहाँ लगता है? सभी को याद रखना है, राज्य में देवछठ का मेला कहाँ लगता है? सही जवाब ऑप्शन दाऊजी की मथुरा के निकट आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे साथियों। अगला सवाल है, सभी लोग याद रखेंगे, श्री श्रृंगरामपुर में श्रृंगी श्रेष्ठी का जो प्रसिद्ध मंदिर है यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? चलिए बता देंगे आप लोग, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे फर्रुखाबाद जिले में। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, फर्रुखाबाद जिला। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितने साथी क्लास में जुड़े हुए हैं सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। और गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ था? ये बताएंगे आप लोग, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ था? तो याद रखेंगे ऑप्शन आप लोग देवगढ़ में। कहाँ पे? ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे 16 नंबर के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे सभी लोग। राज्य की जनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? सभी लोग याद रखेंगे, जौनसारी जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? दुर्गा आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल। पूछा गया प्रश्न है, जिनका भी आने वाले डेटों में कल एग्जाम है या आज जिनका भी परीक्षा है, अच्छे से आप लोग सेशन को देखेंगे, एक एक चीज़ों को समझिएगा आप लोग, ठीक है। राज्य में विशु पचोई व दियासाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा जो है मनाए जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है जौनसारी जनजाति के द्वारा। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। चलिए देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बता देंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सभी लोग बताइएगा, यहाँ पे आंसर करेंगे फटाफट से आप लोग। किस नदी के किनारे है जी प्यारे साथियों? तो आप लोग याद रखेंगे सरयू नदी। क्या है? सरयू नदी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे पूछा गया सवाल है, याद रखेंगे कि निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? बताएंगे आप लोग, तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी। सही जवाब है उपरोक्त सभी के सभी यहाँ पे यात्रा अशोक ने की थी। याद रखेंगे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। चलिए देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे 20 नंबर सवाल है, याद रखिएगा कि भूइयाँ व बनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करते हैं? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सोनभद्र। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? तो सोनभद्र आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माँ खिचड़ी गुड़िया वजहर होली त्यौहार मनाए जाते हैं? तो सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, थारू जनजाति के द्वारा यह त्यौहार मनाए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा में बार बार यहाँ से प्रश्न पिछले 15 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? बताएंगे, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है सुरसेन महाजनपद की राजधानी था। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। जौनसारी जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन सा है? जौनसारी जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो याद रखेंगे झूमर हो गया, झेला, रासो। उपयुक्त सभी के सभी ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे फटाफट से। क्लास की अगर पीडीएफ आप लोगों को लेना है साथी तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको दिया गया है, ठीक है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। देखिए 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है।
जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताएंगे आप लोग, जौनसारी जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो आप सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? उपयुक्त तो सभी आप लोग याद रखेंगे साथियों, राइट आंसर। चलिए बता देंगे फटाफट से, यहाँ पे 25 नंबर सवाल है जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि राज्य की किस जनजाति का जो निवास है स्थान बिजनौर जिला है? याद रखेंगे, निवास स्थान बिजनौर जिला है। सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, माहीगिरी आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे 26 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस जनजाति का जो संबंध है सही सुमेलित है? बताएंगे यहाँ पे कौन सी जनजाति का जो संबंध है यहाँ पे सही सुमेलित है? तो साथियों याद रखेंगे बुक्सा बिजनौर से संबंधित है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। चलिए बता देंगे फटाफट से, 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी को आंसर देना है फटाफट से। यहाँ पे 27 नंबर सवाल है, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो याद रखेंगे आप लोग मल्लू की राजधानी। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ संग्रह। ठीक है, तो आप सभी लोग रोजाना क्लास में जुड़ेंगे, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पे प्राप्त हुआ था? बताइएगा, महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण है किस स्थान पे प्राप्त हुआ था? सभी को आंसर देना है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, कुशीनारा आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे 29 नंबर सवाल, सभी को बताना है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? याद रखेंगे सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? प्यारे साथियों ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, थारू जनजाति निवास करती हैं। देखेंगे 30 नंबर सवाल क्या कराए कि राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, कर्मा जो नृत्य है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, यहाँ पे डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे साथियों अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कम समय में मात्र 20 मिनट में पूरे 15 सालों का निचोड़ कवर करेंगे आज की क्लास में। तो आप सभी लोग अंत तक क्लास में बने रहेंगे। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है, यूपी पुलिस एग्जाम में अगर एक सीट पक्का करना है प्यारे साथियों, सारे क्वेश्चन निचोड़ याद रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश की किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब है लखीमपुर में। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से, यहाँ पे 32 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि राज्य के पठारी जनजाति का जो निवास है यह जिला कौन सा है? बताएंगे आप लोग, राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे यह आपका सोनभद्र है। कौन सा? सोनभद्र आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि राणा, कठहरिया व डिगोरा नामक जनजातियां राज्य की किस जनजाति का जो है उपजातियां हैं? बताएंगे आप लोग, उपजातियां थारू। क्या है? थारू आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से, 34 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? क्या है? तो हिंदुओं जैसा है, याद रखेंगे बुक्सा। क्या है? बुक्सा आप लोग याद रखेंगे साथियों, बहुत बार आपकी परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करते हैं? सभी लोग बताएंगे फटाफट से क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा आप लोग। राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती हैं? तो याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन डी, ललितपुर आप लोग याद रखिएगा, ललितपुर याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे साथियों अगला प्रश्न, बता देंगे आप लोग 36 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के किस जनजाति का जो संबंध है, जनजाति का संबंध किरात वंश से है? क्या है? तो किरात वंश से है। चलिए बताएंगे फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग, सही जवाब है थारू याद रखेंगे। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा आप लोग कि निम्न में से किस जनजाति का राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या है बंदरावत। ऑप्शन बी आपको याद रखना है साथियों,
मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो सभी साथी कमेंट करके फटाफट से बता दीजिएगा, सभी को बताना है। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करते हैं, बताइएगा आप लोग किस क्षेत्र में निवास करते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों, सही जवाब है बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए, उत्तर प्रदेश की किस जिले में बैगा जनजाति निवास करते हैं। तो याद रखेंगे बैगा जनजाति निवास करते हैं सोनभद्र, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से 41 नंबर सवाल क्या कराए कि राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला है। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन लखीमपुर के द्वारा क्या है, तो लखीमपुर आप लोग याद रखेंगे खोला है। चलिए देखेंगे साथियों, अगला सवाल है जो आपके पेपर में सवाल पूछा गया है कि राज्य के थारू जनजाति के द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन बी है आपका सही जवाब। चलिए देखेंगे साथियों, 43 नंबर के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किस जिले में निवास करती है। तो याद रखेंगे आप लोग चेरो जनजाति किस जिले में निवास करती है। सही जवाब है ऑप्शन सोनभद्र व वाराणसी, याद रखिएगा निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी पेन लेकर के, एक एक सवालों को आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे साथियों। किस राज्य की राजधानी अहिछतपुर थी और राज्य की विस्तार बरेली फर्रुखाबाद। तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है पंचाल महाजनपद, पंचाल महाजनपद ऑप्शन बी में दिया गया है सही जवाब। चलिए देखेंगे साथियों, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है। याद रखेंगे आप लोग यह आपका बोकारो में, कहाँ पे है बोकारो, याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, याद रखेंगे सभी को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश में मेजाताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है। साथियों याद रखेंगे आप लोग इलाहाबाद में लगाई जा रही है। देखेंगे अगला प्रश्न है 47 नंबर सवाल, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पे विद्युत केंद्र का जो शुरुआत की गई। तो याद रखेंगे आप लोग विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई, सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पे राइट आंसर है डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे कि निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पे हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का जो है प्रहस्ती लेख प्राप्त हुआ है। तो पहले साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, प्रयाग में, क्या है प्रयाग में, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से यहाँ पे अगला सवाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पे हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त की प्रहस्ती लेख प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे आप लोग प्रयाग में हुआ है। लिखित में से किसका सही मेल नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे किसका सही मेल नहीं है। ऑप्शन डी जो आपका दिया गया है बर्मिंघम फ्रांस से सही मेल नहीं है। ऑप्शन डी को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल है 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे आप लोग सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। बताएंगे सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ए 1873, आप सभी को याद रखना है सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, याद रखेंगे ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, सॉरी बी आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 110(1) में किया गया है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में लगातार हर साल हर शिफ्टों में, याद रखेंगे कि इकाई संतुलित बजट गुणन का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय में रुपए से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय में क्या होगा।
चलिए बता देंगे फटाफट आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए सी। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे 1 रुपये से बढ़ेगी। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो याद रखेंगे गलत सुमेलित आपको चयन करना है। कौन सा यहाँ पे है साथियों, तो ऑप्शन ए जो आपका दिया गया यहाँ पे, जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बता रहे साथियों नाना साहब अवध, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। और क्लास के पीडीएफ आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ करके ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे स्वामी दयानंद के विचार किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया है, उसका नाम क्या है बताएंगे आप लोग। उस पुस्तक का नाम है बेताल पक्षी। क्या है, बेताल पक्षी। आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया है आपके परीक्षा में। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी परीक्षा हो भारत देश में, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंडिया में कोई सा भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्य में किसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि दर है। सही जवाब याद रखेंगे यहाँ पे लॉक करेंगे मणिपुर। क्या है, मणिपुर। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, अपना तैयारी को मजबूत बनाएंगे, जो कि आपको रोज़ाना सुबह में 8 बजे, शाम को 7 PM पे लगातार आपको क्लास दिया जाता है। बिहार में वह जिला जहाँ पे 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है अंकित की गई है, वह जिला कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन लॉक करेंगे मधेपुरा है। कौन सा, मधेपुरा। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों। यहाँ पे 30 नंबर सवाल है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। याद रखेंगे आप लोग, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की बताइएगा। वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की जो खोज है यह 1498 में किया था। कब किया, 1498। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 31 नंबर सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आप लोग फटाफट से कॉपी पेन लेकर आ जाएंगे। जिनका भी परीक्षा आने वाले डेटों में है लिख लीजिएगा, याद कर लेंगे। आपके पेपर में आपको यहीं से देखने को मिलेंगे साथियों। बहुत ज़्यादा इस क्लास से आपको हेल्प मिलने वाले हैं। जब मौसम उत्पाद अधिक है तब जो है इसका कारण का सीमांत क्या होगा। याद रखेंगे इसका जो सीमांत है यह बढ़ रहा है। क्या है, तो बढ़ रहा है। ऑप्शन ए को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण की जो मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह कौन सा है। तो याद रखेंगे सभी लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए। कौन सा, याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है सरकारी व्यय में वृद्धि। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, याद रखिएगा। चलिए बता देंगे फटाफट से 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सभी साथी बताएंगे लता मंगेशकर के पिता के नाम क्या था। बताइएगा आप लोग, लता मंगेशकर के पिता के नाम बताएंगे क्या था। तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे दीनानाथ मंगेशकर। क्या था, दीनानाथ मंगेशकर। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, सही जवाब है ऑप्शन सांसद के दोनों सदन के सदस्य। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे साथियों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून की सूची के आते हैं अंतर्गत। बताएंगे आप लोग किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं, जो कि ऑप्शन
अवशिष्ट सूची दिया गया है आपका यहाँ पे। लॉक करेंगे साथियों ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे डी बता रहे हैं, अवशिष्ट विषय में आता है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से, जो सबसे ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा में। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर यहाँ पे नहीं है, बताएंगे कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है यहाँ पे, लॉक करेंगे साथियों निगम कर। क्या होगा, निगम कर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है निगम कर। अगला प्रश्न है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है 3 फरवरी 1916 को हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की उत्तराधिकारी कौन था, बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की उत्तराधिकारी कौन था, सभी को याद रखना है साथियों। याद रखिएगा आराम शाह, कौन था, आराम शाह आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, आराम शाह याद रखेंगे। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे कि निम्न में से किसने प्रकृति अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादन किया है, बताएंगे आप लोग सिद्धांत के प्रतिपादन किया है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है जॉन लॉक। क्या होगा, जॉन लॉक आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए में आपका सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर सवाल है जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। याद रखेंगे शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है मेरे साथियों, याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। लॉक करेंगे ऑप्शन पश्चिमी विक्षोभ। क्या है, पश्चिमी विक्षोभ आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है फ्लोरिकल्चर। क्या है, फ्लोरिकल्चर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर है, जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा में बार सवाल यहाँ से पूछे गए हैं और इस बार भी आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे साथियों। चलिए देखेंगे यहाँ पे जितने साथी क्लास में पहली बार हैं सभी साथी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग नीचे में आपको दिख रहा होगा रेड कलर के सब्सक्राइब बटन, उस पर आप लोग क्लिक करके साथियों और ऑल पे सेव कर लेंगे ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन सभी को मिलता रहे सबसे पहले। निम्न में से कौन जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, बताएंगे यहाँ पे नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे साथियों, ऑप्शन बी आप लोग ने बता रहे यहाँ पे रूसो, बिल्कुल राइट आंसर है। बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट में हमारे साथ बताते चलेंगे सभी साथियों, ठीक है। और इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई थी, तो याद रखेंगे आप लोग यह जो कब हुआ था गौरवशाली क्रांति, तो आपको याद रखना है 1688 में हुआ था, ठीक है साथियों, 1688 ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, बता दीजिए फटाफट से आप लोग, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब बताएंगे, लॉक करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे 45 नंबर सवाल, यहाँ पे देखेंगे 46 नंबर की भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस सविशा से लिया गया है, तो सभी साथी बताएंगे। चलिए फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा जो सबसे ज़्यादा आपकी यूपी पुलिस परीक्षा में बार पूछे जाते हैं, तो सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन यूएसए से लिया गया है, ठीक है, यूएसए से आपका लिया गया है। अगला सवाल है बिहार विधानसभा की सत्र बैठक हेतु घनपूर्ति क्या है, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे सही जवाब है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो है अथवा 10 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो, यानी ऑप्शन ए में आपका सही जवाब दिया गया है।
चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, जनगणना से बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखिएगा साथियों कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल कितना जनसंख्या और यूपी में कितना जनसंख्या, दो आप लोग जरूर याद रखिएगा, और एमपी में कितना जनसंख्या। ठीक है, तीन जो है आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी याद रखेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग, भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा आप लोग, लॉर्ड कैनिंग थे। अगला सवाल है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है किस नाम से जाना जाता है? प्यारे साथियों याद रखेंगे, आप सभी को याद रखना है, लॉक करेंगे, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्या है? सह्याद्री, ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से। 51 नंबर सवाल है, साइंस जीके के प्रश्न अब हम लोग देखेंगे आगे। किस भारतीय योजना का उद्देश्य था कि तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि तीव्र, अधिक समावेशी, सतत वृद्धि है। अगला सवाल है कि बिहार में पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? याद रखेंगे आप लोग, मुख्य कारण है पूंजी निर्माण का दर, ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। वह जो द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने जो है फिचिस पे जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, वह कौन सा है? तो याद रखेंगे, वह आपके डी आप लोग याद रखेंगे, गैलापागोस, याद रखिएगा, सही जवाब है। और निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में जो है बुशमैन पाए जाते हैं? क्या है? बुशमैन पाए जाते हैं। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। थारू जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, याद रखेंगे, सही जवाब है थारू मरुसलल। देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल कि न्यायमूर्ति पूछी आयोग किससे संबंधित है? सभी को आंसर देना यहाँ पे फटाफट से। चलिए बता देंगे आप लोग, सही जवाब लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे साथियों यहाँ पे ऑप्शन जिनका भी आ रहा है ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध, सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि भारत में भुगतान संतुलन चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशील कब जो हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे, यह जो 20 मार्च, याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे, सही जवाब साथियों याद रखिएगा, लॉक करेंगे 19 अगस्त 1994, ऑप्शन सी में आपका सही जवाब दिया गया है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 57 नंबर सवाल क्या कराए, सभी लोग बताएंगे फटाफट से कि नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे। आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा में यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगे। नागरिकता संबंधी जो है उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो याद रखेंगे आप लोग, भाग 2 में। कहाँ पे? भाग 2 आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से 58 नंबर सवाल है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? बताइएगा आप लोग, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे डी, क्या है? 8 अगस्त 1942 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है 8 अगस्त 1942। देखेंगे अगला प्रश्न, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, विश्व खुशहाली दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाती? 20 मार्च आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। दक्षिण अमेरिका में की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो यह आपका कौन सा है? अमेजन, याद रखिएगा साथियों, अमेजन नदी है। ठीक है, जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे, शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? शक्ति गुणांक का जो मान है यह क्या होता है? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन बी आपको याद रखना पे सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, निम्नलिखित में से कणों के
किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? चलिए बताएंगे आप लोग किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन बी, एल्फा कण आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें डैश होते हैं, बताएंगे क्या होते हैं साथियों। सभी को याद रखना है, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साइंस जीके के, आप लोग याद रखिएगा, पेपर में देखने को मिलेंगे साथियों ऐसे प्रश्न। और पुष्प के किस भाग से पुकेसर उत्पन्न होती है? चलिए बता देंगे आप लोग, पुष्प के किस भाग से पुकेसर उत्पन्न होती है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब लॉक करेंगे। जिन लोगों ने ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे बी, क्या है तो वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है अमोनियम आयन क्या है? अमोनियम आयन क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। एक संयुग्म क्या है, तो एक जो है संयुग्मी अम्ल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे, अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं साथी, तो साथी आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि आप सभी के एक लाइक हमारे लिए जो आपके बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि इससे भी और ज़्यादा आपके लिए निचोड़ प्रश्न लेकर आएँ जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। यहाँ से निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? बताएंगे आप लोग, मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे वह है CH4, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे, अगला सवाल यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग कि इनमें से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? बताइएगा, गलत दिखाता है कौन से ऑप्शन में? तो जो ऑप्शन सी जो आपका दिया गया है साथियों, यह सापेक्ष आपका साइज को गलत दिखाता है, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, कॉटन जीन का आविष्कार किसने की? बताएंगे कॉटन जीन का जो आविष्कार है यह किसने की? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन एली हाइटनी, याद रखिएगा एली हाइटनी के द्वारा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। मानव के लिए आश्रव्य आवृत्ति का परास क्या है? चलिए बता देंगे फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सभी परीक्षा के लिए, ठीक है। चाहे आपका यूपी की कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट लेवल कोई सा भी परीक्षा हो, सभी परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, जीन प्रवर्तक तकनीकी जिसे PCR कहते हैं, विकसित किया था, किसने विकसित किया था? तो याद रखेंगे मुलिस ने, क्या है मुलिस ने, आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आप सभी लोग आगे बढ़िएगा। चलिए बता देंगे फटाफट से, 71 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, याद रखेंगे वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव के नाम क्या है? वर्मिंग कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे केचुआ, सही जवाब है केचुआ, आप लोग याद रखिएगा, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न जीव का नाम है केचुआ। चलिए आगे देखेंगे, किसान का मित्र भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। और एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की जो चाल है यह क्या होता है? एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य की जो तरंगों की चाल है यह क्या होता है? तो प्यारे साथी ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखेंगे, यहाँ पे 73 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? चलिए बता देंगे आप लोग, निम्नलिखित में से उच्च चालक यहाँ पे कौन सा है? सही जवाब बताएंगे, गलत ना करेंगे प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, याद रखिएगा सिल्वर, याद रखेंगे क्या है सिल्वर, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे, यहाँ पे सभी साथी अपने ग्रुप में फ्रेंड्स के पास क्लास को एक बार प्लीज़ आप लोग शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे आप सभी लोग। देखेंगे, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, याद रखेंगे चुंबकीय प्रकृति होती है
सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है बी ऑप्शन, आप लोग याद रखिएगा, सृजनात्मक। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है परिस्थिति मानव के प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? बताइएगा आप लोग, प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। यह सवाल आपके यहाँ पे पूछा गया साथियों यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन सामाजिक वानिकी, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे वंशागति का जो है क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया? सभी को याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साथियों डी, सही जवाब है डी ऑप्शन, याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, और जितना हो सके कम से कम समय में हम लोग इसी तरह से निचोड़ प्रश्नों का संग्रह करेंगे। तो प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करेंगे अगर आपको इस बार वर्दी लेना है तो। प्यारे साथियों देखिए सही जवाब याद रखेंगे लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना ऑप्शन सी में दिया गया है सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए। मधुमक्खी पालन का जो वैज्ञानिक नाम है यह क्या होता है? आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का वर्मी कल्चर, क्या है? वर्मी कल्चर आप लोग याद रखेंगे। एक सौर ऊर्जा हीटर से गर्म जल कब जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है? सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। याद रखेंगे बादल छाए हुए दिन पे, बादल छाए हुए दिन पर याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी सतह, ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? तो आप सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए देखेंगे साथियों अगला प्रश्न कि निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? किस धातु का जो है जड़त्व अधिकतम होता है? सभी लोग बताएंगे फटाफट से, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? एक रेलगाड़ी, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले प्रथम उत्पाद क्या है? बताएंगे साथियों बनने वाले प्रथम जो उत्पाद है यह क्या है? सही जवाब है मैलिक एसिड। क्या है? मैलिक एसिड, आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे डी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन का प्रथम जो है आयनिक ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा? सभी लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ से सवाल याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग होता है? बताएंगे आप लोग किस संपुट का जो है तंत्र का भाग होता है? सही जवाब है साथियों उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे उत्सर्जन तंत्र का होता है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन जो है बना सकता है? तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा। सही जवाब याद रखिएगा साथियों अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण, आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे अवतल दर्पण। चलिए देखेंगे कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है? बता देंगे आप लोग, सभी को बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कम समय में निचोड़ संग्रह करेंगे रोजाना। सिलिकॉन याद रखिएगा, सिलिका। क्या? सिलिका, ऑप्शन सी में आपका दिया गया है सिलिका। निम्नलिखित में से कौन पादप मलेरिया रोग की दवा को जो स्रोत है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे सिनकोना है। क्या है? सिनकोना, मलेरिया का सिनकोना आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा।
क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेंगे साथियों, और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।